हे एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय वेट लॉस चैलेंज 9th डे। तो सैटरडे का डे है और आपको पता है कि मेरा ब्लॉग आपको नेक्स्ट डे मिलता है। तो ये सैटरडे का ब्लॉग है जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मॉर्निंग में मैंने आज थोड़ी सी रनिंग की और थोड़ी वॉक। सैटरडे संडे जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ मेरा बहुत बिजी रहता है, तो इस दिन मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ी सी वॉक या रनिंग कर लूँ, लेकिन प्रॉपर नहीं कर पाती हूँ जैसे मैं वीकडेज़ में करती हूँ। तो जितना टाइम मिलता है, जब भी मिलता है, मैं तभी कर लेती हूँ और ऐसा फिक्स मैंने बिल्कुल नहीं किया हुआ है। हाँ, जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो आप आराम से फिक्स कर सकते हैं अपने रूटीन को कि 7 बजे जा रहे हैं बच्चे, तो आराम से 8 से 9 आप रनिंग कर लें, वॉक कर लें, सब मैनेज हो जाता है। लेकिन जब बच्चे घर पे रहते हैं, क्योंकि अभी सबका रिज़ल्ट आने वाला है तो सब बच्चे घर पे ही रहते हैं, तो ऐसे में मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए जब टाइम मिले तब अपनी हेल्थ के लिए यूज़ कर लेना चाहिए। तो मैं मॉर्निंग में वही कर रही हूँ और इसके बाद मैं ब्रेकफास्ट दूंगी सभी को। तो आप लोगों के साथ में एक ऐसी ड्रिंक शेयर करूंगी जो आप अपनी बेली फैट को कम करने के लिए यूज कर सकते हैं। और ये इतनी कारगर है, आप किसी भी उम्र के हों, किसी भी तरह का वर्कआउट करते हैं, कुछ भी करते हैं, उससे फ़र्क नहीं है। आपकी कुछ भी एज है, उससे कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन आप जब इसको लगभग 1 महीने डेली अपनी रूटीन में लेंगे तो इससे आपको प्रॉपर प्रोटीन तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ ही आपको वेट लॉस करने में भी हेल्प करेगा, आपकी कब्ज़ भी ठीक होगी, आपका मेटाबॉलिज्म भी अच्छा होगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो बेली फैट को रिड्यूस करेगा। एक तरह से ये फैट कटर का काम भी करता है। और कैलोरी को ध्यान में रखते हुए आपको इस ड्रिंक को कब पीना है, कैसे पीना है, वो भी मैं बताऊंगी। तो अभी मैंने बर्गर की प्रिपरेशन कर ली है। आज बर्गर बना रही हूँ मैं सभी के लिए। तो आलू टिक्की फ्राई कर रही हूँ। और जैसा कि पता ही है आपको, मेरे घर में मेरा खाना अलग बनाती हूँ मैं, और किसी के स्वाद से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। जिसको जैसा जो पसंद है वो सब बनता है। और उसके बाद अपने लिए भी बनाती हूँ। कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं यार, मैं अपने लिए कैसे बनाऊँ, नहीं मन करता, लेकिन बस उसी समय हमें अपने मन को स्ट्रॉन्ग करना होता है कि नहीं, ये हेल्दी नहीं है हमारे लिए, ये बच्चों के लिए हेल्दी है लेकिन ये हमारे लिए हेल्दी नहीं है। घर पे बना हुआ कुछ भी खाना आप तरीके से बनाएंगे तो बाहर के कंपैरिजन में हमेशा हेल्दी रहता है। और बच्चों की बढ़ती उम्र में तो चीज़ वगैरह ये सब खिलाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप थोड़े से एज बढ़ने लगती है, 30 के ऊपर जब जाने लगते हैं, 35 के ऊपर, तो मेटाबॉलिज्म हमारा कम हो जाता है और उस समय हमें ऐसी चीज़ें खाने अवॉइड करनी चाहिए। तो मेरा भी मन करता है ऐसी चीज़ें खाने का, लेकिन मैं उस टाइम बस ये सोच लेती हूँ, कंट्रोल कर लेती हूँ अपने आप पर, और ये सोचती हूँ कि मैं ये 1 महीने का वेट लॉस चैलेंज कंप्लीट कर लूँगी तब मैं ये चीज़ खाऊँगी। तो आप भी ऐसे ही कीजिए, जो जो चीज़ें आपको पसंद हैं उनमें से बेस्ट आप चूज कर लीजिए कि कौन सी चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा प्यारी है। बस आप अपना चैलेंज ख़त्म करने के बाद उस चीज़ को चीट डे में ज़रूर से खाइए, क्योंकि हमें अपने मन को मारना है, लेकिन इतना भी नहीं मारना है, कंट्रोल करना है। आप 1 महीने कंट्रोल करेंगे तो 1 दिन खा लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रोज़ रोज़ नहीं चलेगा। तो सबको बर्गर देने के बाद अब मैं बना रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट। नहा के आ गई हूँ मैं, और मैं भी इतना टेस्टी और हेल्दी वेट लॉस रेसिपी बना रही हूँ। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, मतलब मैं चिकन और फ़िश तो ऐसे ज़्यादा नहीं खाती हूँ, लेकिन एग मैं खा लेती हूँ। और वैसे भी जब आप वेट लॉस कर रहे हैं तो आपको प्रोटीन मैनेज करना पड़ेगा। अगर आपको ये नहीं पता है कि आपको प्रोटीन कितना लेना है, तो इसके लिए आप एक काम कीजिए, आपका जितना भी वज़न है उसमें आप 1.2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपका डेली प्रोटीन इंटेक निकल के आ जाएगा। तो आपके वेट के अकॉर्डिंग ही आपको
उतना प्रोटीन लेना है डेली वेट लॉस के लिए। तो मैंने यहाँ पर कैप्सिकम, टमाटो और अनियन इनको भून लिया था और उसी में मैंने 2 एग फेंट के डाल दिए और उसको ब्रेड स्लाइस जैसा शेप दे दिया है। और अब मैं लूँगी 1 मल्टीग्रेन ब्रेड और 1 चीज़ स्लाइस। तो यहाँ पर अब आप कहेंगे कि चीज़ क्यों खा रहे हैं, तो आप वज़न कम करने में भी चीज़ स्लाइस खा सकते हैं, लेकिन लिमिटेड मात्रा में। ऐसा नहीं है कि आप हर रोज़ खा रहे हैं, कभी 15-20 दिन में एक बार आप ब्रेकफास्ट में 1 चीज़ स्लाइस खा सकते हैं। तो मैंने सबके लिए बर्गर बनाया, तो अपने लिए भी ये हेल्दी सा रेसिपी बनाया, जिससे कि मुझे ऐसा ना लगे कि मैंने बर्गर नहीं खाया है, लेकिन मेरा वेट मैनेज रहेगा, इससे बढ़ेगा तो नहीं बिल्कुल भी। तो अब मैं ले रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट और बहुत ही टेस्टी था, क्योंकि सब्जियाँ वगैरह सब इसमें प्रॉपर डाली हुई हैं। तो इस तरह से आप संतुलित आहार के साथ अगर कभी कभार चीज़ खाएंगे तो वो आप वेट लॉस में खा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको छोड़ना कुछ भी नहीं है, सब कुछ खाना है, बस मात्रा आपको लिमिटेड करनी है हर चीज़ की। और उसको करते हुए रिज़ल्ट आपको इतना जल्दी नहीं मिलेगा, लेकिन आपको आराम से 2 से 3 महीने में इतना अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा इन्हीं हेल्दी टिप्स के साथ कि आप खुद सरप्राइज़ हो जाएंगे कि सब कुछ खाते हुए वज़न भी कम हो गया और बॉडी भी फिट हो गई और हेल्दी लाइफ स्टाइल भी हो गई। तो यहाँ मैं ले रही हूँ अब अपनी सिनेमन टी। आज अर्ली मॉर्निंग में सिनेमन टी पीना भूल गई थी, इसलिए मैंने आज ब्रेकफास्ट के 1 घंटे बाद ली है सिनेमन टी। और बाहर मैं मज़े लेते हुए सिनेमन टी भी पी रही हूँ और कपड़े भी सुखा रही हूँ। आज सैटरडे है तो 2 बार मुझे मशीन लगानी पड़ी है, क्योंकि रजाइयाँ वगैरह भी मुझे अंदर रखनी है, तो उनके कवर वगैरह भी मैं धो के रख रही हूँ, जिससे कि संडे में मैं इन सब को स्टोर कर दूँगी। क्योंकि मौसम अब बिल्कुल चेंज सा हो गया है और अब बिल्कुल कोई भी रजाइयाँ या स्वेट शर्ट, ये विंटर वियर कोई भी यूज करेगा नहीं। तो इनको संडे को मैं स्टोर कर दूँगी, जिससे कि मंडे से जो है आराम से रूटीन फॉलो होगा। तो उसी काम में मैं लगी हुई हूँ। अब मैं बात करती हूँ उस ड्रिंक की जो मैंने थंबनेल में बताया है कि इस ड्रिंक को आप पिएंगे तो आपकी लटकती हुई तोंद गायब हो जाएगी। तो क्या है वो ड्रिंक? वो ड्रिंक है सत्तू। बहुत ही कमाल की ड्रिंक है सत्तू। आप इसको वज़न घटाने में और वज़न बढ़ाने में दोनों में यूज कर सकते हैं। तो आपको ये तरीका पता होना चाहिए कि वज़न घटाने में आपको किस तरह से यूज करना है और वज़न बढ़ाने में आपको किस तरह से यूज करना है। तो जो लोग वेजिटेरियन हैं उनके लिए तो ये बहुत अच्छी ड्रिंक है। इससे मिलता है भरपूर प्रोटीन और फाइबर, जिससे आपका पेट बहुत टाइम तक भरा हुआ महसूस रहता है और आपको भूख नहीं लगती है। भूख को कंट्रोल करता है। अगर आप सत्तू पीते हैं तो पूरे शरीर को फ्लश आउट करता है, मेटाबॉलिज्म को तेज़ करता है, जो कार्ब्स की वजह से ब्लोटिंग हो जाती है उसको भी कम करता है। तो स्पेशली अगर आप सत्तू को पीना चाहते हो वज़न घटाने के लिए तो सुबह उठने के 30 मिनट के अंदर इसको पी लीजिए, क्योंकि उस टाइम हमारा मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाता है। मैंने लंच में लिया है दही, आलू प्याज की सब्ज़ी, सलाद और 1 रोटी। तो आप अगर सत्तू का यूज करना चाहते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट पाना चाहते हैं, तो आप इसको पहले ड्रिंक की तरह लें, जैसे कि डिटॉक्सिफाइंग फूड के रूप में आप इसको लेंगे तो ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। और इसको बनाने का तरीका ये है कि आप 1 गिलास पानी में 2 चम्मच सत्तू से ज़्यादा ना लें और इसमें नींबू का रस, जीरा पाउडर ज़रूर मिलाएं, क्योंकि नींबू का रस फैट कटर का काम करेगा। जीरा पाउडर डाइजेस्टिव एंजाइम को बढ़ावा देता है। इवनिंग स्नैक्स में मैंने बना दिए सबके लिए पनीर के पकोड़े, और जो बेसन बच गया था उससे मैंने निक्कू के लिए भी बना दिए आलू के पकोड़े। और इसके बाद अब डिनर की तैयारी करूँगी। डिनर में आज बनेगा मटन। अगर आप वेट लॉस में खाना चाहते हैं तो ना ही खाएं, अगर खाना है तो बॉईल करके खाएं। तो मैंने भी बॉईल कर लिया है, लेकिन उसके बाद मुझे इसमें बहुत फ़ैट दिखा, क्योंकि मटन में बहुत ज़्यादा फ़ैट होता है। तो मैंने अपने लिए मूंग स्प्राउट बनाए और ऐसा रहा मेरा
ये सैटरडे का दिन। और इवनिंग स्नैक्स में मैंने आज एक एप्पल खाया था। तो आप डेली एक एप्पल ज़रूर खाएं और एक गिलास सत्तू ड्रिंक ज़रूर पिएं। चाहे आप किसी भी टाइम ले लें, बस रात के टाइम आप सत्तू ना लें। रात के टाइम सत्तू ड्रिंक लेने से अवॉइड करें। बाकी आप किसी भी टाइम ले लें और बहुत अच्छे रिजल्ट के लिए आप मॉर्निंग में उठने के आधे घंटे के अंदर ले लें। तो आई होप मैं जो बता रही थी वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको बता दी है। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और जैसा कि मौसम अब गर्मी का आ गया है तो पानी बहुत पिएं, जब मर्जी तब पानी पिएं। एक एक घूंट, दो दो घूंट, जितनी बार आप रसोई की तरफ जाएं उतनी बार आप पानी पिएं। तो और रसोई में काम करते हुए भी आप 1 से 2 गिलास पानी ज़रूर पिएं। पानी अगर प्रॉपर नहीं लेंगे तो भी वेट लॉस अच्छे से नहीं होता है। पानी की भी बहुत इम्पोर्टेंस होती है वेट लॉस जर्नी में, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। तो यहाँ मैंने आटा लगा दिया है और सब्ज़ी भी बना दी है। और उसके बाद मैं अपने लिए मूंग स्प्राउट बनाऊंगी, क्योंकि आज मेरा मन कर नहीं रहा था बिल्कुल भी। मूंग स्प्राउट ही खाने का मन कर रहा था, खाना खाने का बिल्कुल मूड नहीं था, क्योंकि आज मैंने जो ब्रेकफास्ट में खाया वो बहुत फाइबर वाला हो गया था और इस वजह से मुझे भूख नहीं लग रही थी। और फिर लंच करने के बाद मैं सो गई थी और सोने के बाद ऐसा कुछ काम भी नहीं खास किया, इस वजह से भूख भी नहीं लग रही थी। आजकल 2-3 दिनों से मैं आपको वीडियो टाइम से शेयर नहीं कर पा रही हूँ, उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। लेकिन कुछ दिनों बाद मैं एक फ़िक्स टाइम कर लूँगी और आपको मेरे वीडियोस प्रॉपर मिलेंगे, क्योंकि घर के भी इतने सारे काम होते हैं, सारे काम हम दिखा भी नहीं सकते आपको। तो प्रॉपर जो मैं सुबह से शाम क्या खाती हूँ वो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी होता है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ देखिए मटन बन गया है, आप देख सकते हो कितना टेस्टी मटन बना है। लेकिन मैं नहीं खाऊंगी, मैं अपने लिए स्प्राउट्स बनाऊंगी और बस वही खाऊंगी, क्योंकि भूख बिल्कुल है ही नहीं आज मुझे। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आप 70 से 80 ग्राम हफ्ते में 2 बार खा सकते हैं। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी खूब हेल्दी खाना खाइए, फाइबर प्रोटीन अच्छे से लीजिए, खूब सारा पानी पीजिए और सत्तू ड्रिंक को पीना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अपने रिजल्ट्स मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो कल मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।